क्या आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है? आपको लगता है किसी ने कोई घर पे बंदिश करके रखी है। घर के बाहर तो आप बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर आते हैं आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं। आपको लगता है कि बीमारियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रिपोर्ट सब कुछ अच्छी आती है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। बच्चों को बहुत जल्द नज़र लग जाती है। आपको लगता है कि पता नहीं किसी ने कोई रोक लगा के रखी है कि आपके बस काम होने वाले होते हैं और ऐन वक्त पे आपके काम पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। कोई भी काम आपका अच्छे से नहीं हो पा रहा है या काम की शुरुआत ही नहीं हो पा रही। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन जब आप उसको एक्शन में अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो काम आपका नहीं हो रहा। घर में किसी को बहुत ज़्यादा कोई बुरी लत लग चुकी है, किसी को बहुत ज़्यादा बिना वजह अब गुस्सा आने लगा है, बिना वजह रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत वक्त से आप घर लेना चाह रहे लेकिन नहीं ले पा रहे। यानी कि आप कोई भी प्रॉब्लम ले लें अपने जीवन की, उससे रिलेटेड आज मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ। बहुत ही शक्तिशाली उपाय, बहुत ही आसान उपाय है। ये आजमाया हुआ उपाय है तो ये ज़रूर से काम करेगा। सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज़ चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज़ के लिए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, ये उपाय या तो आप अमावस पे कर सकते हैं, या अगर आप इसको चाहते कि आप जल्दी करें और अमावस आपके लिए बहुत दूर है तो आप शनिवार भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको महीने की एक अमावस भी कर सकते हैं, महीने की एक शनिवार भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम है तो ये जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, एटलीस्ट आप इसको 4 शनिवार और 1 अमावस ज़रूर से कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि माइल्ड है और एक ही बार में असर आ गया तो आप रुक सकते हैं, फिर कभी भी आपको फ्यूचर में ज़रूरत लगे तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बच्चे को नज़र लग जाती है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपको लगता है किसी भी तरह की कोई भी रोक है या कोई आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो अब उपाय के रूप में आपको करना क्या है? आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लेना है। ठीक है, अगर मिट्टी का नहीं ले सकते तो आप आटे का, जो गेहूं का आटा होता है ना, उसका दिया भी आप तैयार कर सकते हैं। नॉर्मल आपको ये दिया तैयार करना है। अब उसके अंदर नॉर्मल बाती का ही आप इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ आप उसके अंदर डालेंगे सरसों का तेल। ठीक है, अगर सरसों का तेल आपके पास नहीं है तो फिर ऑप्शन आपको बता देती हूँ, आप तिल का तेल ले लीजिएगा या कोई भी तेल ले लीजिएगा। उसमें थोड़ी सी सरसों, यानी कि जो काली वाली राई होती है ना, सरसों, वो थोड़ी सी आप उसके अंदर डाल दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, इसको आपको जलाना है। ये कोशिश करें कि सांझ होने के बाद इस जो प्रोसीजर है उसको आप करें। सांझ होने के बाद नहीं कर सकते, आप वर्किंग है, कोई बात नहीं, आप इसको पूरे दिन में नहीं तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा सांझ होने के बाद कभी भी करें। रात को भी आप इसको लेट नाइट कर सकते हैं। अब इसको कहीं पे भी जलाना है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि आपको मंदिर पे बैठना है या कोई भी पर्टिकुलर, किसी भी दिशा में चेहरा करके आप इस दिए को जला सकते हैं। आप ज़मीन पे रख दें, टेबल पे रख दें, जहाँ आपको समझ में आए इसको आप जलाने के लिए रख दें। अब आप जब ये जले तो उसमें आपको ये मनोकामना करनी है कि जो भी मेरी नेगेटिविटी है, जो भी मेरी रोक है, या मेरे परिवार पे कुछ भी बंदिश है, या कुछ भी मेरे पास्ट कर्माज हैं जो बुरे हैं जिसकी वजह से मुझे तकलीफ आ रही है, वो इस अग्नि में जल के नाश होती चली जा रही है। अब वो ख़त्म होती चली जा रही है। ऐसा आपको हार्डली 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए करना है वहाँ बैठ के दिया जलाने के बाद। अब आपको क्या करना है, एक आपको प्लेट ले लेनी है, कोई भी घर में स्टील की नॉर्मल प्लेट होगी ना, वो आप ले लीजिए, और वो जो दिया जो जल रहा है ना, उसके ऊपर इस प्लेट को आप रख देंगे, होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे। तो जो अग्नि में से जो काला धुआं निकलेगा ना, वो स्टील की प्लेट पे टच होना चाहिए। ठीक है, अब जो स्टील की प्लेट पे जब आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर पूरी जो प्लेट है वो काली हो गई है और उसमें एक तरह का काजल आ गया है। अब बस इसी काजल का आपको इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, वो काजल लेना है, उसका तिलक अपने मेन दरवाजे के बाहर दोनों तरफ इसको लगा देना है, टीका, जैसे टीका लगाते हैं ना, नज़र का टीका, ऐसा आपको वो काजल लेना है। क्योंकि ये घर का बना हुआ ही आपको लेना है, आर्टिफिशियल वाला नहीं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा उसमें काजल लिया और आपने क्या करना है, दोनों दरवाजे के साइड पे ऊपर जहाँ जहाँ आपको समझ में आए लगा दीजिए। आपको लग रहा है पति पत्नी के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपका जो बेड होता है उसके पीछे कहीं पर भी 2 साइड पर तिलक लगा दीजिए, सर की तरफ, बैक साइड पर। ठीक है, जो हेडबोर्ड होता है ना, वहाँ पर पीछे की तरफ, कहीं नीचे पीछे नहीं लगा सकते तो नीचे की तरफ आप लगा दीजिए। आपके
बेडरूम के दरवाजे के कहीं आसपास एक जगह पे आप लगा दीजिए। आपको लगता है कि पैसे की बरकत नहीं हो रही है, अनवांटेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप कैश रखते हैं या जहाँ पे भी आपकी तिजोरी है वहाँ पे अंदर या बाहर थोड़ा सा तिलक आप लगा दीजिए। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ही कोई नेगेटिविटी है तो उसका तिलक अपने माथे पे लगा दीजिए। माथे पे नहीं लगा सकते तो अपने कान के पीछे लगा दीजिए, चाहे राइट या लेफ्ट, अपने कान के पीछे लगा सकते हैं। बच्चों को भी तिलक इसका लगा सकते हैं या कान के पीछे भी इसको लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी इस को प्रक्रिया को जो मैंने आपको बताया इसको रेगुलर बेस पे भी आप अमावस और शनिवार करते चले जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ही जल्दी आप उसमें से पार होते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स तो आएगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम तो आनी है, जब तक जीवन ही आएगा ही। लेकिन जहाँ पे आपको 100% प्रॉब्लम आनी है वहाँ पे आप 50% या हो सकता है 20 या 30% में ही निकल जाएँ, है ना। तो इसमें आपको ये जो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया इस तरीके से अगर आप करते चले जाएंगे तो आप परिवर्तन देख पाएंगे। अच्छा, इन केस अगर आपने आटे का दिया जलाया है तो आप इसको क्या करेंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर आप शक्कर डालेंगे, उसी दिन या नेक्स्ट दिन कहीं पे भी पेड़ के नीचे रखाएंगे या इसको उसके अंदर ही गुड़ डाल के आप गाय को जाके खिला देंगे उस दिए को। मिट्टी वाला दिया है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ख़राब हो गया है, कोई बात नहीं, आप उसको पेड़ के नीचे रखें, नहीं तो इस दिए को भी आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने आज आपको उपाय बताया है ना, इसको पीरियड्स में भी कर सकते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार की पूजा नहीं है, आप मंदिर में भी बैठना इसको लिए ज़रूरी नहीं है, तो आप कभी भी इसको बैठ के कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो आज मैंने आपको उपाय बताया ना, एक बार इसको आप करके ज़रूर देखिएगा, आपको जीवन में परिवर्तन आना ही है। खुद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपके जीवन में परिवर्तन आया है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, नीचे जो रेड कलर का बटन है ना वहाँ पे आपको प्रेस करना होता है। उसी के साथ साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी सेम नाम है इंदु जी की रेमेडीज़। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। नमस्कार।